पॉलिटिकल साइंस का है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाठ का नाम। कल इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है इसके अंगों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो है इसके अंग होते हैं। महासभा होती है, सुरक्षा परिषद होती है, आर्थिक और सामाजिक परिषद होती है, संरक्षण परिषद होती है, सचिवालय होता है इसका। ठीक है, इसके जो सचिव के बारे में बताया गया था कल कि जो संयुक्त राष्ट्र के समय महासचिव है एंटोनियो गुटारेस। ठीक है बेटा। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड्स, हेग में। हेग, हेग शहर है, नीदरलैंड में है। ठीक है। फिर इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा कि भाई क्या क्या सिद्धांत हैं कि सभी देशों को एक समान माना जाए। ठीक है बेटा। फिर सभी जितने भी सदस्य हैं वो सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये हमने इसके उद्देश्य भी पढ़े थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको शांतिपूर्वक तरीके से अपनाएं। इस तरह से हमने इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। फिर इसकी स्थापना क्यों की गई थी ये भी पढ़ा हमने, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो क्यों की गई थी? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है परमाणु बम गिराए, तो वहाँ जब त्रासदी हुई, जब वहाँ का जो लोगों ने मंजर देखा, तो लोगों ने सोचा कि ये दुनिया तो बिल्कुल, अगर परमाणु युद्ध होगा तो वास्तव में इस दुनिया का विनाश निश्चित है। तो एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई बेटा कि जो संसार में जो है बातचीत के माध्यम से जो भी तनाव की बातें होती हैं उनको निपटाया जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक। अब वर्तमान समय में जो है इसमें सुरक्षा परिषद की जो मुख्य जो भूमिका है वो सुरक्षा परिषद की होती है। हर सिफारिश जो है सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है। तो कहने का मतलब सुरक्षा परिषद में जो है कल हमने पढ़ा था कि 15 सदस्य होते हैं, 15 देश होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य जो है हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं या दोबारा रिन्यू होते हैं। लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये इसके जो है 5 परमानेंट सदस्य हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है बेटा। और 10 अस्थायी सदस्य जो है बदलते रहते हैं। जो है कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। लेकिन अब बात ये उठती है कि सुरक्षा परिषद में जो है सुधार होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो मुख्य निर्णय होते हैं ये किनकी चलती है? जो ये स्थायी सदस्य हैं, किसी निर्णय का होना न होना इनकी मर्जी के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है कि इसके जो है इसका जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुधार का अर्थ है अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को सुधारना है, वास्तव में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को हमने अगर और शक्तिशाली बनाना है, महत्वपूर्ण बनाना है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले सुरक्षा परिषद में ही बदलाव करने पड़ेंगे। चाहे सुरक्षा परिषद में, क्योंकि अधिकांश सुधारों की बात जो है यही की जाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग जैसे महासभा में सभी सदस्यों को जो है समान अधिकार प्राप्त है। अन्य अंग है, महासभा है, तो वहाँ सभी को, जितने भी देश हैं सबको एक समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन सुरक्षा परिषद में जो है सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा शक्तियां, मैंने क्या बोली थी, 5 देश आपको गिनाए मैंने, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चाइना। ये पांचों देशों को ही सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। जबकि और अंगों में माना सचिवालय है, महासभा है, वहाँ पे बिना किसी भेदभाव के जो है चाहे वो सदस्यता दी जाती है, सबको एक समान अधिकार है। किसी मामले में जैसे माना कोई 5 देश, एक देश से 5 मेंबर हैं, तो वोट एक ही गिना जाता है भले, लेकिन अधिकार एक जैसे। लेकिन सुरक्षा परिषद में किसको है? वो 5 स्थायी सदस्य हैं, उन्हीं को। इसलिए जो है हमेशा सुरक्षा परिषद में ही अगर बदलाव किया जाए तो वही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सुधार माना जाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र में अगर सुधार करना है तो सुरक्षा परिषद में जो है बदलाव किया जाना चाहिए, या तो इसके सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए या फिर इनके अधिकारों में जो है कमी आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर फैसले किसकी मर्जी से होते हैं? इन 5 देशों की मर्जी से होते हैं जो स्थायी सदस्य हैं। ठीक है बेटा। तो संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए जरूरी है कि सुरक्षा परिषद के ढांचे में थोड़ा सा बदलाव किया जा सके। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में हमने कल पढ़ा। ठीक। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है भारत की क्या भूमिका है। ठीक। तो भारत जो है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसके संस्थापक देशों में से एक है। ठीक। और भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है
विश्व शांति स्थापित करने का जो है सबसे मुख्य जरिया मानता है कि अगर विश्व में शांति स्थापित कोई कर सकता है तो संयुक्त राष्ट्र ही कर सकता है। भारत हमेशा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सभी अंगों में, विशेष अभिकरणों में जो है सक्रिय रूप से भाग लेता है और अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों में भी जो है अपनी भूमिका निभाता है। ठीक, आज तक भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी आदर्शों का पालन बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से साथ किया है। कोरिया, हिंद चीन में जो है शांति स्थापित करने के लिए जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता की है। भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पे विश्व शांति के लिए अगर कहीं पे भी चाहे कांगो जैसे कई गृह युद्ध होता है, जिन क्षेत्रों में जो है अशांति फैल जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, अपनी सेना भेजता है। तो भारत ने जो है अपनी सेनाएं जो है कांगो में भी जो है शांति की स्थापना के लिए भेजी है। जाती है ना सेनाएं, कभी कभी फौज में आते हुए आपके आसपास करते बोलते यार आजकल मैं जो है विदेश था या अफ्रीका जा रहा हूँ या कभी किसी और देश में जा रहा हूँ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही भेजते हैं। ठीक है, जिस देश को की एकता को जो है उन्होंने सुरक्षित रखा। ठीक है बेटा, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने में भारत ने जो भी सहयोग किया है उसी के कारण जो है 1991 में वह 5वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है बेटा, अब वैसे भारत जो है कई बार अस्थायी सदस्य तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बन चुका है। ठीक, तो इस संदर्भ में हम अगर ये कह सकते हैं कि भारत द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किया जाता है, जिसके लिए हम कुछ तर्क रख सकते हैं यहाँ पे कि पर राष्ट्रों के संघर्षों की समाप्ति में योगदान। भारत ने जो है कई जो देश है जो संघर्ष गृह युद्ध का शिकार है या दूसरे पराधीन जो देश हैं या किसी के प्रभुत्व के नीचे जो दबे हुए हैं, उनके संघर्षों को समाप्त करने में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया। ठीक है बेटा, फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दल के प्रयासों से लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार की कमांड में यूगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन के लिए भेजी गई सेना की विश्व भर में प्रशंसा की गई। यानी कि जो सतीश नाम्बियार के अध्यक्ष नेतृत्व में जो है यूगोस्लाविया में जो भारत ने सराहनीय काम किया, उसके लिए जो है विश्व में उसकी प्रशंसा की गई। ठीक है बेटा, फिर सोमालिया में भी जो है वहाँ पे जो भी वहाँ की सहायता करने के लिए जो है भारत सहायता भेजने में भी जो है भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई का समर्थन किया है। फिर बात आती है संयुक्त राष्ट्र ने जो है भारतीय सेनाओं का भी योगदान लिया है, क्योंकि भारत ने अपनी सेना भेजी है, हम पहले भी कह चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय सेनाओं की भी प्रशंसा की, इसीलिए उन्होंने जो है कांगो में शांति की स्थापना के लिए जो है अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है बेटा, जिस सेना ने वहाँ पे जो है बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्षता के साथ जो है शांति और सुरक्षा बनाने में मदद की। ठीक है बेटा, फिर है आर्थिक सहयोग पर कार्य किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से संबंधित देशों के आह्वान पर आर्थिक सहयोग से अधिक आर्थिक सहयोग पर जो है, मतलब कहने का मतलब है कि सभी सदस्य देशों को जो है आर्थिक सहयोग तो जरूर करना चाहिए और सहायता भी प्रदान की है। जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत से कहा है तो भारत ने आर्थिक सहयोग के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। विभिन्न देशों के साथ जो है आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित कार्यक्रमों के विकास में भी जो है भारत का योगदान महत्वपूर्ण है। जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कार्यक्रम बनाए हैं, उन कार्यक्रमों में भी भारत योगदान देता है। फिर कूटनीतिक सम्मेलनों में जो भी पारित प्रस्ताव होते हैं, चाहे कुछ भी हो, उन समस्याओं के लिए जो है भारत ने जो भी है हमेशा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का साथ दिया है उसके सिद्धांतों के अनुसार। फिर है लोकतंत्र के सिद्धांत पर संयुक्त राष्ट्र में विचार विमर्श की अवधि में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रिक स्वरूप और सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की बढ़ी हुई सदस्य संख्या के अनुरूप अधिक प्रतिनिधि बनाने की दृढ़ता का समर्थन किया। भारत ने अपने प्रयास में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। यानी कि सबका जो है प्रतिनिधित्व उसमें मिलना चाहिए। भारत जो है इस बात का समर्थन करता है, लोकतंत्र में सबका जो समर्थन होना आवश्यक है। ठीक, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के बारे में हमने कल पढ़ा था कि सभी देश एक समान है, सबकी अपनी अपनी संप्रभुता है, यानी कि किसी के ऊपर किसी का कोई भी अंकुश नहीं है। ठीक है बेटा, और सभी राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की कोशिश करेंगे।
ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत है। फिर ये भी कहा गया है उनके सिद्धांतों में कि उन देशों की सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ या उसके सिद्धांतों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की हो। ठीक है, फिर बात आती है महासभा की। कल भी हमने महासभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो महासभा जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महासभा है जिसमें सभी इच्छुक देशों को जो है बिना किसी भेदभाव के सहायता दी जाती है। प्रत्येक देश को इसमें अपने 5-5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन जब किसी निर्णायक मुद्दे पे जो है मतदान की स्थिति आती है तो उन पांचों सदस्यों का एक ही मत माना जाता है। ठीक है बेटा, इसका जो है सितंबर एक वर्ष में जो है एक अधिवेशन सितंबर के महीने होता है और आवश्यकता पड़ने पर जो है एक से अधिक अधिवेशन भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका जो मुख्य अधिकारी होता है इसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। ठीक है बेटा, इनका चुनाव जो है हमेशा प्रत्येक साल होता है और इनकी नियुक्ति महासभा करती है। ठीक है बेटा।